चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू इक्वल लोड्स ऑफ 2500 न्यूटन। दो इक्वल लोड्स हैं, ठीक है, 2500 न्यूटन के, ठीक है, आर सपोर्टेड बाई अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ठीक है। कौन सा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ABCD। जब फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के बारे में बताया, मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या, टेंशन मेंबर है, ठीक है। तो जब भी टेंशन मेंबर होगा तो एरो ऐसा बना दीजिए, ठीक है, ये एरो ऐसा बना दीजिए, ठीक। फिर क्या बोलता है, फाइंड द टेंशन इन द पोर्शंस ABCD ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब हमको क्या निकालना है, टू फाइंड, अगर इसका नाम मैं T1 रख देता हूँ, इसको T2 रख देता हूँ, इसका T3 रख देता हूँ, तो T1 T2 T3, ये क्या है, अननोन है, ठीक है, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको क्या कीजिए, फिगर को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करने से फायदा क्या है, अब देखते हैं। इसको हम एक्सिस यहां से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहला फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, एट जॉइंट बी में, ठीक है। ये पहला जो बन रहा है फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ बन रहा है, एट जॉइंट बी, ठीक। सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम एट जॉइंट सी, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये बी पॉइंट था, डाउनवर्ड जा रहा है, तो कितना होगा, 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन, ठीक है। बी पॉइंट था, सी पॉइंट है। एक फोर्स ऐसे जा रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, जो कि है आपका टेंशन 3। सिमिलरली ये भी वैसे ही जा रहा है, क्या नाम है इसका, T2। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या है, यहां से ऊपर जा रहा है T1, इसका कितना डिग्री है, 30 डिग्री, T1। और ये सीधा ऐसा जाएगा 120 डिग्री बनाते हुए, ये क्या है आपका T2। अगर ये 120 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, पहला जनरल मेथड, उसके बाद लैमिस मेथड, ठीक है। अब स्टार्टिंग हम लैमिस से करते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है, लैमिस मेथड। मतलब लैमिस थ्योरम। अब इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हैं, तो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, T1, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट में इन दोनों के फोर्स के बीच में एंगल ये आ रहा है, तो ये एंगल कितना है आपका, ये आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, टोटल यहां से यहां तक 120 था, प्लस 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल बचा, ये एंगल कितना हुआ, 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 कितना हुआ, 150,
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, T1 अपॉन साइन 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू T2 अपॉन इसके अपोजिट में कौन सा आ रहा है, ये दोनों फोर्स आ रहे हैं, तो इसके बीच में क्या आएगा, साइन 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन ये दोनों के बीच का एंगल साइन 150 डिग्री, ठीक है। ये किससे पता चला, मुझे ये वाले फ्री बॉडी डायग्राम से पता चला। अब इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से क्या देखेंगे, इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं T2, ठीक है, T2, अब इसके बीच का एंगल टोटल देखिए यहाँ पर कितना है, 60 और 60 कितना होता है, 120। जब 60 60 120 है तो ऑब्वियसली ये भी 120 आएगा और ये भी 120 आएगा, ठीक है। अब T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन साइन 120 डिग्री, ठीक है। ये इससे हम लोग इसको डिराइव किए, इससे हम ये डिराइव किए, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। कैसे, सेम वैल्यू है, देखिए ये और ये सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या मिला, T3 मिला। इससे हम क्या पता कर पाए कि T2 इज इक्वल्स टू T3, ठीक है। अब T2 या T3 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, T2 इज इक्वल्स टू और T3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2500 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 120। ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये कट जा रहा है, तो सीधा वैल्यू क्या निकला, T2 इज इक्वल्स टू T3 इज इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब T1 T2 सॉरी T2 T3 तो निकल चुका है, अब हमको खाली T1 ही निकालना है। इसको तो निकाल चुके हैं, अब सीधा T1 निकालेंगे। तो T1 क्या आ रहा है, T1 की वैल्यू है 2500 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 150 डिग्री, 2500 इंटू साइन 60 अपॉन साइन 150। वैल्यू कितनी आ रही है, T1 की वैल्यू आई 4330.127 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये लैमिस मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया अभी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जनरल मेथड जिस हिसाब से हम सॉल्व करते थे, ठीक है, सेकेंड मेथड से यूज करते हैं। सेकेंड मेथड में फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या था, अगर मैं x की बात करूं, ये वाला साइड का फोर्स इज इक्वल्स टू ये वाला साइड का फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं, T1 x की बात करो, यहां 30 बना रहा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, T2 ये यहां से बना रहा, क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स क्या है, T1 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
ये 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, साइन बनेगा, इज इक्वल्स टू T2 साइन 30 डिग्री प्लस 2500। ये क्या बना, इक्वेशन नंबर 2। इसको अरेंज कर लेते हैं। T1 साइन 30 डिग्री माइनस T2 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, T1 कॉस 30 डिग्री माइनस T2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2500। ठीक है, साइन 30 माइनस कॉस 30 इज इक्वल्स टू 0, कॉस 30 माइनस साइन 30 इज इक्वल्स टू 2500। तो पहली वैल्यू क्या आई, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या पता चला, T1 की वैल्यू आ रही है 4330.127 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ रही है 2500 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो इस पोर्शन का निकला था, फर्स्ट पार्ट का निकला था, कहाँ का, एट जॉइंट बी पे। अब एट जॉइंट सी पे निकाल के देखेंगे। अब एट जॉइंट सी पे निकाल के देखेंगे। ठीक है, जॉइंट सी पे यहां पर 120 था, ये 120 120। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, देखिए T2 तो निकल चुका है, अब हमको खाली T3 चाहिए। T3 में देखिए अगर मैं सिग्मा एफ आई लगाता हूं तो दो इक्वेशन इज इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, अगर मैं सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा तो ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाला, तो सीधी बात है मैं सीधा सिग्मा एफ एक्स लगा लेता हूं। सीधा एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, T2 देखिए T2 यहां पर क्या बन रहा है 60 डिग्री और T3 में यहां भी 60 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा T2 यहां का क्या आएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू T3 साइन 60 डिग्री। ये इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। ठीक है, तो दोनों सेम ही दिख रहा है, तो क्या पता चला T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 2500 न्यूटन।